शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की पेशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है गिरफ्तारी का दावा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज सुबह 11 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश होना है। सीएम केजरीवाल ने दिया सिसोदिया की गिरफ्तारी का दावा। कहा, आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उन्हें आज गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा मारा, उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी सीबीआई ने उन्हें 19 फरवरी को बुलाया था, लेकिन सिसोदिया दिल्ली का बजट तैयारी का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। आज कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का तीसरा और आखिरी दिन। आज राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे के करीब राहुल गांधी की प्रिलिमिनरी सेशन में होगा संबोधन। 2 बजे खड़गे संबोधित करेंगे। 3 बजे जनसभा होगी। साथ ही आज कृषि किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की आग भड़का रही है और अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। कहा, मोदी, बीजेपी और आरएसएस की सरकार सभी संस्थाओं पर कब्जा कर विपक्ष की आवाज दबा रही है। अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने जो बनाया वो मोदी सरकार ने बेच दिया। खड़गे ने कहा, पीएम ने अपने मित्रों को रेल, तेल सब दिया, सरकार ने मुट्ठी भर अमीरों को फायदा पहुंचाया। नोटबंदी ने करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म किया। खड़गे ने कहा, बीजेपी सरकार में दलितों, पिछड़ों की कोई जगह नहीं। खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सीबीआई और ईडी के जरिए चुनी हुई सरकारें गिरा रही बीजेपी ने हमारे लोगों को गिरफ्तार करवाया। G20 के कार्यक्रमों को लेकर तैयारी तेज। आज बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के महासचिवों के संग करेंगे मीटिंग। सूत्रों की माने तो आज बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी द्वारा आने वाले दिनों में G20 को लेकर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। बैठक में आज पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव के साथ साथ आगामी कर्नाटक चुनाव पर भी चर्चा होगी। साथ ही पार्टी की 2024 को लेकर तैयारियों पर भी मंथन कर सकती है। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर जेपी नड्डा और सीएम शिवराज की बैठक। 103 सीट जीतने की रणनीति पर हुआ मंथन। बैठक में बीजेपी के क्षेत्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। अतीक अहमद और उसके परिवार समेत 9 पर एफआईआर। जांच में लगी 10 टीम। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज। उमेश पाल के शरीर में कुल 13 इंजरी की बात सामने आई। सभी गोलियां पिस्टल से मारी गई। बजट सत्र के 6वें दिन विधानसभा में सपा पर जमकर बरसे योगी। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये बात कही। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी। सपा के आरोप पर गुस्से में दिखे योगी आदित्यनाथ। कहा, एसपी ने माफियाओं को पाला है, एसपी ने माफियाओं को सांसद बनाया। चोरी सीनाजोरी नहीं चल सकती। सीएम योगी ने सपा को घेरते हुए सदन में कहा, सपा के सहयोग से अतीक अहमद सांसद बना। अतीक अहमद सपा का पोषित माफिया है। उमेश पाल की हत्या पर अखिलेश यादव ने जमकर सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रदेश में खुलेआम तमंचे चल रहे हैं, पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा, बम चल रहे हैं, सीएम ज्ञान दे रहे हैं। गोली चल रही है, क्या है कानून की, यूपी की कानून व्यवस्था। उसको जीरो। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए बिना मेयर की तरफ से दोबारा चुनाव की घोषणा करना पहली नजर में नियमों का उल्लंघन।
एमसीडी में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 27 फरवरी को होने वाला था। हाईकोर्ट ने इस मामले में एलजीवी के सक्सेना, मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में मतपत्रों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, ये भी कहा। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक उत्सव वरिस कन्नड़ दिम दिवामा के उद्घाटन में ढोल बजाया। उनका यह अंदाज कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पसंद आया। पिछले 3 महीने में ये तीसरी बार मोदी ने ढोल बजाया। इससे पहले जनवरी में कर्नाटक के कुलबुर्गी में और दिसंबर में नागपुर में उन्होंने ढोल बजाया था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की परंपराएं हों, भारत की प्रेरणाएं हों, कर्नाटक के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेक श्री हरि मंदिर जी का आशीर्वाद लिया। इससे पहले अमित शाह ने लौरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा जिनका जीवन कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू पीएम बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में बैठे हैं। बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के ठाणे में किया जनसभा को संबोधित, कहा यहां जो 12-14 साल के बच्चे 20-25 साल के नौजवान बैठे हैं, हम उनके भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं। ओवैसी ने शिवसेना पर भी दिया बयान, कहा पार्टी का नाम और चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने पर भी उनको उद्धव ठाकरे के लिए कोई सहानुभूति नहीं। हिंदुत्व विचारक और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की 57वीं पुण्यतिथि आज, बीजेपी शिवसेना समर्थक देंगे श्रद्धांजलि। शिंदे फडणवीस की सरकार का बड़ा फैसला, विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर एक पर्यटन सर्किट का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की 2 सीटों पर आज उपचुनाव, कस्बा और चिंचवड़ में मतदान। बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगप्रताप के निधन के बाद हो रहा उपचुनाव। सीएम योगी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, पुलिस, पीएससी और अग्निशमन सेवा के 9055 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजित, इसमें नियुक्ति पत्र पाने वालों को पीएम द्वारा वीडियो संदेश से मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। बिहार के पूर्णिया में शनिवार को ही महागठबंधन की महारैली, जिसमें नीतीश, तेजस्वी समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। रैली को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लालू फिलहाल दिल्ली में हैं। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं, वो आरएसएस का मुखौटा है। एकजुट रहिए, देश ने नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का समय आ चुका है। रैली में सीएम नीतीश भी अमित शाह पर हमला बोलते नजर आए, कहा देश पर कब्जा कर लिया है, कोई भी काम देश हित में नहीं कर रहे। नीतीश से पहले तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित किया, बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के लोग लीडर नहीं डीलर हैं, ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री एक दिन के दौरे पर गुजरात गए हैं। आज पंजाब के सीएम भावनगर के एक सामूहिक विवाह उत्सव में हिस्सा लेंगे। बिहार के 500 थानों में बनी महिला हेल्प डेस्क, आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। मुंबई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप नेता राघव चड्ढा और संजय सिंह भी मौजूद रहे। उद्धव से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। उद्धव के साथ देश और संविधान बचाने का संकल्प लेते हुए दिल्ली के सीएम ने उन्हें शेर का बेटा कहा। वो बहुत, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे मार्च में विपक्षी दलों की मुंबई में एक रैली करने वाले हैं। उससे पहले केजरीवाल से उनकी मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया रक्तदान शिविर। रिकॉर्ड 1100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। स्वयंसेवी संस्था केनविन के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर बीजेपी हरियाणा पर्यावरण संरक्षण विभाग के अध्यक्ष नवीन गोयल ने जताया आभार। युवाओं से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। राजस्थान में रीट परीक्षा की वजह से एक बार फिर इंटरनेट बंद रहेगा। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। भरतपुर संभागीय आयुक्त की तरफ से इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए गए। अन्य संभागीय आयुक्तों की तरफ से भी जल्द जारी किए जा सकते हैं आदेश। आज भी राजस्थान के 11 जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा, जबकि 27 फरवरी को जयपुर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंद रहेगा।